नमस्कार। मेरा नाम लुकमान अली। हर भारतवासियों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हर भारतवासी को नमस्ते। मैंने सरकार से गुजारिश करती हूँ, हर सरकार जो पहले थे, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सीपीआईएम की हो, कोई भी सरकार, तुम लोग जो सरकार थे, अभी भी जो सरकार है, हर सरकार से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह से, यानी अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी, उसको भी मैंने मेरा सलाम मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को। और मेरा मेरा विनती करती हूँ, मेरा विनती है आप लोगों से। इंसान अभी हालात ये हो गया, जो गरीबी इंसान है, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को बहुत हालात ख़राब हो गई है। बहुत हालात हालात बहुत ख़राब है इस टाइम। प्रेजेंट में बहुत ख़राब है। नाउ इज बैड बैड सिस्टम गरीब लोगों के लिए बहुत ख़राब है। पोर मैन इज बहुत हार्ड में। पोर लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों का बहुत हालात हालत ख़राब है। तो उन लोगों के लिए सोचिए, ज़रा सी सोचिए। उन लोगों के लिए थोड़ा सोच समझ कर आप लोग थोड़ा कुछ ना कुछ कीजिए। जो पोर मैन लोग होते हैं, वो लोग मेहनत करके दिन मजदूरी करके खाते हैं। इन लोगों के पास पैसा हर टाइम नहीं रहते हैं। जब मजदूरी करती है तो लोग दिन का दिन पैसा देते हैं, नहीं तो हफ्ता की पैसा, नहीं तो महीने का पैसा देता है, तो अपना उन लोगों को हाथ में पैसा रुकता है और उन लोगों को खाने के जुगाड़ मिलता है। वैसा ही अभी इसमें और एक बात है, जो लोगों को पास पैसा नहीं, जो आधा हिंदुस्तानी हम रास्ते पे सोते हैं, फुटपाथ में सोते हैं, उन लोगों को खिलाया जाता था। जो बड़े लोग खाना बांट रहे थे, उन लोगों को भी अब इस वक्त बंद कर दिया गया है। उन लोगों को पकड़ के पुलिस लोग लेके जाता है, तो खाना बांटने नहीं दे रहा है। तो इससे करेगा तो हमारे देश में आबादी कैसे रुकेगा, और ये देश आगे कैसे चलेगा। और गरीब लोगों से हम सरकार बने हैं, ये सोचना हर टाइम। आमिर इंसान सोच समझ कर वोट देती है। जो इसका वोट है, इलेक्शन का टाइम में आमिर इंसान लोग सोच समझ कर वोट देती है। और आप जब गवर्नमेंट इलेक्शन में लड़ोगे, गरीब लोगों को थोड़ा सा कुछ खाना वाना खिलाओगे या पैसा वैसा दे दोगे, तो वो लोग सोचता नहीं है कौन सा गवर्नमेंट अच्छा है, कौन सा गवर्नमेंट खराब है, कौन सा गवर्नमेंट सही है कि नहीं। वो लोग ये सब सोचने के लिए, वो लोग का दिमाग में इतना सोचना है ही नहीं। वो लोग कैसे भी दे देते हैं। आप अगर उन लोगों को थोड़ा दे दिया तो वो लोग तुमको ही वोट डालेगा। तो इसलिए मैंने कहता हूँ, हर गरीब लोगों को ऐसा कीजिए, कुछ ना कुछ फैसिलिटी इस वक्त निकालने से बहुत अच्छा होएगा। इस वक्त कुछ ना कुछ सिस्टम निकालिए। उस सिस्टम निकालने से जाके गरीब लोगों का थोड़ा अच्छा होएगा। और गरीब लोगों को अच्छा करेंगे तो हमको भगवान भी अच्छा करेगा, अल्लाह ताला भी हमको अच्छा करेगा, पुण्य मिलेगा। तो हम पुण्य मिलने के लिए कहाँ तक जाते हैं। जैसे हम लंका तक जाते हैं, हम सऊदी अरब, मदीना, मक्का मदीना तक जाते हैं पुण्य कमाने के लिए। तो इतना दूर जाने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप घर में बैठकर पुण्य कमा सकते हैं। आप एक काम कीजिए, पुण्य कमा लो। इस वक्त पुण्य कमाने का मौका है। और देश इतना खराबी में चले गए थे, इसीलिए बहुत खराब में चल गया था। तो इसीलिए भगवान ने ये गजब जो दिया है, इस गजब के लिए सोचने का जो मेन कोर्स है, कैसे सोचेंगे। ये जो कोरोना वायरस है, उसके बारे में मैं थोड़ी बाद में बोल रहा हूँ, लेकिन मेन कोर्स ये है। तो पुण्य कमा लो। इस वक्त पुण्य कमाने का आपको, नेक सवाब कमाने का, जो अरबी में कहता है नेक अमल कमाने का। अमल करने का खाली तुम खुद अमल करने से, नमाज पढ़ने से खाली नहीं होते, उसमें भी और सिस्टम है। नमाज पढ़ना जरूरी है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। पूजा पाठ करना भगवान का हुक्म है। और महीना में रोज़ा रखना, हज करना, लंका में जाके पूजा पाठ करना, मंदिर में जाके पूजा पाठ करना, कहीं ना कहीं जाता है इंसान पुण्य कमाने के लिए। इसीलिए गरीब लोगों को आप इस वक्त सहायता करेंगे तो आपको पुण्य जरूर मिल जाएगा। आपका पुण्य इतना ही मिल जाएगा, जहाँ हम मदीना जाते हैं, हजरत मोहम्मद का जो
रोज़ा है उसको हम ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, तो उसमें हमारे बदन का पाप खत्म हो जाते हैं। अरब जाने के बाद, जैसे लंका जाने के बाद हम बिना पापी हो जाता है, निष्पाप, हमारे मतलब हमारे दिल में पाप नहीं है। तो वैसा ही अब इस वक्त हम इतना दूर जाने का दूर की बात है, अभी तो हम घर से निकल नहीं पा रहा है, तो हम कैसे भी हर डिफेंस को समझा के, हर आर्मी को, हर डिफेंस को समझाओ, हमको थोड़ा रास्ते में निकालने दो, जो हम खाना बांट रहे हैं सबको खाना बांटे। और जितना टाइम है अभी, उन लोगों को भूखा मत मारिए, उन लोगों को नहाने का इंतज़ाम करके दीजिए, खाने का इंतज़ाम करके दीजिए। जैसे हम शिविर बनाता है एक देश को, मेरा आसाम में ऐसा हुआ था एक बार। तो क्या हुआ था, एक बार 2008 साल में हम क्रिश्चियन लोगों से लड़ाई हुआ था मुसलमान की। तो उस वक्त लड़ाई की टाइम में शिविर बनाया गया था, सरकार ने शिविर बना के दिया था। जैसे हमारे स्कूल है, स्कूल का नाम है सिलबोरी सिराजुल हक हाई स्कूल, दौरंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसमें शिविर बनाया गया था, तो ऐसे सरकार ने बहुत सुविधा दिए थे। उस टाइम में कांग्रेस सरकार था, जो मनमोहन सिंह उसने राज किया था उस टाइम में। तो उसने ऐसे किया था, तो हमारे वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में, खास करके हमारा दरंग डिस्ट्रिक्ट में ये हमला ज़्यादा हुआ था। और सबसे पहले हुआ कुकराझार, जो आसाम का नंबर 1 क्रिस्तान है हुआ, उसको कार्बी बोलता है, कसारी। वो लोग हमारे मुस्लिम के साथ जंग किया था। जंग इसलिए किया था कि वो लोगों को लैंड चाहिए, लैंड मतलब भूमि, माटी चाहिए, ज़मीन चाहिए, मिट्टी। उन लोगों ने कहा हमारी BTAD एरिया चाहिए, बोर्डलैंड पीपल फ्रंट एरिया, जो इसको उसका जैसा कश्मीर में बोलता है, पाकिस्तान बोलता है हमारा कश्मीर दे दो, हमारे कश्मीर हमारा है, ऐसा करके वो लोग हमारे आसाम में, हमारे आसाम के स्टेट में वो लोग अलग से ज़मीन लेकर अलग से रुकना चाहते थे। और उसको अलग सेपरेट करके करने के लिए सरकार से गुजारिश कर वो लोग गुजारिश किया था। तो सरकार ने ये मान नहीं लिया था। कैसे मानेगा, उसमें तो 12 जाति है आसाम में, आदिवासी है, आदिवासी को चाय की खेती चाहिए, ऐसा दिएगा तो मुस्लिम को मुस्लिम लैंड चाहिए, आसामीज को आसाम है, आसाम लैंड चाहिए, और कार्बी को BTAD चाहिए। तो ऐसा करके देगा तो 12 जात को ऐसा भगा के देगा, तो सरकार आसाम को चलाने के लिए सरकार का दिमाग फेल हो जाएगा। तो ऐसा किया था उन लोगों ने, सही किया, भगा के किसी को नहीं दिया। तो ऐसे ही शिविर बनाया था, तो शिविर बना के आर्मी का ड्यूटी दिया था, BHF का, CRP का, वो लोग ड्यूटी किया, ड्यूटी अच्छी तरह से निभाया, किसी को मारा नहीं। जो अभी सिस्टम बताया गया है, पुलिस लोग तो थोड़ा थोड़ा जरूरी चीज़ के लिए निकालते हैं तो उसको मार देते हैं, मार के उसका सामान भी छीन लेते हैं। हाँ, तो काय के लिए निकाला, तो 444 का अंजाम बनता मालूम है, 355 50 का 55 क्या है उसका धारा होती है, उसका मालूम है, ऐसा कहता है। तो इसीलिए ये सब हर सिस्टम अभी बंद करिए। अभी सरकार सोचिए, आप लोग जितना ही साइंटिस्ट लोग है, सरकार है, पहले का सरकार से मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी था, मनमोहन सिंह था, सोनिया गांधी था, अभी राहुल गांधी है, और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी है। आप हर साइंटिस्ट लोग, हर ज्ञानी लोग, हर नॉलेज वाला लोग बैठ के आप लोग सोच के एक हफ्ता के लिए ट्रेन का ऐसा सिस्टम बनाइए, ट्रेन में 1 रुपया तक नहीं मांगे, टिकट भी नहीं ना ले, और उसमें खाने का आप इंतज़ाम 3 बार की जगह 1 बार कीजिए, लोगों को फ्री कीजिए। अपना अपना घर जाकर माँ बाप से मिले, और घर जाने के बाद उसको ट्रीटमेंट किया जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है कोरोना वायरस का है कि नहीं इसका अंदर, उसको ट्रीटमेंट किया जाए। और उसको ट्रीटमेंट करके है उसका, तो उसको एक काम कीजिए, उसको घर में ही इलाज कीजिए, यानी हॉस्पिटल में लेकर उसको बहाना बना के कोई भी जहर का इंजेक्शन ना दे और उसको फेंक ना दे। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब, उसका माँ बाप की घर में इलाज करो, ऐसा साइड बनाओ घर में, उसका पास ओनली डॉक्टर लोग जाओ, कोई ना जाओ, उसका कोरोना पकड़ लिया था। और जिसको कोरोना ना पकड़ा उसको संदेह मत करो, इसका बुखार आ गया इसका कोरोना हो गया, ऐसा डाउट मत करो, इसका सर्दी आ गया, जुकाम आ गया, खांसी आ गया तो इसका कोरोना हो गया, ऐसा डाउट करना पाप है, गलत है। तो ये गलत काम ना करें। तो मेरा कहने का मतलब, हर सरकार मिल के, हर स्टेट का सरकार, मेरा आसाम का सरकार से ज़्यादा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आसाम का लेबर, आसाम का मजदूर 100 में 70% बाहर है,
आप इसको ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से देखिएगा। असम सरकार अगर कुछ नहीं किया तो हम आगे आपको गवर्नमेंट होने का ये नहीं रखेंगे। असम सरकार अगर आपको दोबारा गवर्नमेंट होना है, असम में स्टेट में गवर्नमेंट बनना है, सीएम बनना है, तो आप लोगों ने मेरा ये जो कहना है और सरकार से बात कीजिए। और असम का एक भी परिंदा को अगर बिना कोरोना से अगर कुछ किया गया, उसको अगर बुखार की वजह से उसको जहर की इंजेक्शन देकर फेंका गया, तो मैंने इसका इंजाम हर लोगों को साथ मिलकर, हर असम की स्टेट के लोगों को मिलकर 17 संस्था, वकील कोई एनजीओ और ऑल बॉडी को लेकर मैं इसको फील्ड में उतरेंगे। अभी तक मैंने फील्ड में पॉलिटिक्स मैन नहीं हूँ मैं, लेकिन पॉलिटिक्स में उतरेंगे तो हालात बहुत ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ये जनता करेगा। तो इसीलिए मेरे असम की सरकार से गुजारिश है, मैं असम का बंदा हूँ, इसीलिए असम का पहले कह रहा हूँ और सारी स्टेट का मैं कहूँगा कैसे करना है कि नहीं। असम की हर बंदे को एक हफ्ते के लिए लोकमान्य तिलक नगर मुंबई सेंट्रल है, दिल्ली में न्यू दिल्ली है, उसमें ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, हर स्टेट में कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन है, यातायात सुविधा कर दे, यातायात सुविधा करके उसको घर जाने का सुविधा करे और उसको फ्री करे, कहीं टिकट ना ले। ऐसा कीजिए, रेलवे स्टेशन में ऐसा सिस्टम बनाइए जो पुलिस लोग उसको बैठाए लाइन बाय लाइन, उसको सीट में बैठा दे, कहीं गर्दी ना हो, कहीं कोरोना पकड़ ना ले। हम कोरोना का डाउट कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोरोना जो डाउट कर रहे हैं उसको ना पकड़े। आजकल इंसान एक दूसरे से हाथ भी नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुलिस लोग सिस्टमेट करके उसको ट्रेन में बिठा दे और आसाम में पहुँच जाए। पहुँच जाने के बाद अब इलेक्शन का भी ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आपको सरकार बनना है तो ये जो लॉकडाउन का टाइम है यही आपका मौका है। अगर ये मौका में आप ये मौका छोड़ दिया, आप गवर्नमेंट नहीं बन पाओगे। तो गवर्नमेंट बनने के लिए आप अभी कुछ करो। तो मैं हर स्टेट के लिए अभी कह रहा हूँ, हर स्टेट का, बिहार का भी आदमी है, यूपी का, झारखंड का, उड़ीसा का, ऑल स्टेट का इंसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं, कोई अमीरों लोग बिजनेस करने के लिए जाते हैं। हर लोगों को अपना अपना माँ बाप के पास पहुंचा दो, अपना अपना घर में पहुंचा दो, ट्रेन की सुविधा फ्री करें और पुलिस की सिस्टम करें, आर्मी बीएचए वो लोग ऐसा लाइन बाय लाइन बिठाइए और फ्री कर दे। मेरा कहने का मतलब ये है, हर स्टेट को सहाय करें, हर स्टेट को सहायता करेंगे, हर इंसान को सहायता, हर बंदे को आप सहायता करेंगे, इस वक्त अल्लाह आपको सहायता करेगा। आगे जो इलेक्शन टाइम आ रहा है उसमें आपको सहायता करेगा। तो देखो, कोरोना जो महामारी है, ये महामारी चाइना ने बनाया नहीं, किसी इंसान बनाया नहीं, बल्कि इसको खुदा ताला अल्लाह ताला भगवान ने बनाया है। भगवान ने इसीलिए बना के रखा था कि लोग हमें भूल जाएंगे, उसको मालूम है हम उसी टाइम में ये कोरोना फैलाएंगे पृथ्वी में, धरती में, तो एक कोरोना जाकर आदमी को पकड़ेंगे, जो पापी इंसान है उसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद जो पापी एक को पकड़ लिया, दूसरे पापी समझेंगे, तीसरे पापी समझेंगे। हर पापी के लिए, हर जो नफरमानी इंसान है उसके लिए हर इंसान धीरे 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 भलाई की रास्ता चले जाएगा। इसीलिए कोरोना अल्लाह ताला भगवान ने बना के रखा था और दुनिया में फैला। ये तो कोरोना अभी सिंपल की बात है, ये ट्रेलर दिखा रहा है भगवान। और जो धरती पुत्रों की बात सुना है हर इंसान, ये धरती पुत्र कहाँ गिरेगी? और धरती पुत्र ऐसी जगह पे गिरेगी जहाँ भला इंसान कम है, खराब इंसान ज़्यादा है। आप देखो इंसान की चलने का हालात, अमेरिका, युक्तराष्ट्र, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड, वो लोग शॉर्ट कपड़ा पहन के घूमते थे और ऐसा डिज़ाइन करते थे वो लोग का फैशन। तो वो लोग इस वक्त, मैंने खुद देखा, खुद बोला मेरे को क्वारंटियन, अब हम हिंदुस्तान से शर्म लगते हैं। मैं मुंबई में, मेरे को बोला ऐसा, हिंदुस्तान में हमको शर्म लगते हैं आने के लिए, क्योंकि हम जो डिज़ाइन थे वो डिज़ाइन उन लोग पकड़ लिए, इतना फास्ट चला गया, हमसे आगे चला गया। तो इसलिए हम कैसे पहने, हमको शर्म लगता है। जो चीज़ हमने बनाई वही हमको शर्म लगता है। इसीलिए अभी वो लोग
सलवार पायजामा स्वीजार ये सब पहन के घूमता है, बड़ा बड़ा शॉर्ट कपड़ा छोड़ दिया उन लोग, जीन्स पहन के अच्छा से पर्दा में रहते हैं। अभी मैंने ऐसा मेरे साथ बात किया, तो इसीलिए ये सब करना गलत है। और इंसान हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिस्तान हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुसा हो, मुसाई हो, कोई भी हो, पर्दा में रुकना तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं फैलेगी। जो वायरस, खाली कोरोना वायरस नहीं, दुनिया में बहुत तरीका की वायरस है, वो सब वायरस तुम्हारा अंदर नहीं आएगी। और वायरस जब नहीं आएगा तुम्हारा बीमार नहीं होएगा। इसीलिए पर्दा में रुको, पर्दा में रुक कर चलो, पर्दा में रुक कर चलेगा तो तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा है। और तुम्हारे जो इज्जत है, इज्जत के लिए भी अच्छा है। तुम्हारे माँ बाप का सम्मान मिलेगा। तुम्हारा माँ बाप को सम्मान कैसे मिलेगा, तुम्हारा कोशिश करना तुम्हारा हाथ में। और मैंने जन्म दिया, लड़का लड़की को छोड़ दिया, कुछ भी करे, चौपाटी जाए, कहाँ कहीं भी जाए, कुछ भी करे, हम कुछ खबर ना ले, ये माँ बाप नहीं होते हैं, ये माँ बाप नहीं है, ये शैतान है। तो हर माँ बाप सोचे हमारी संतान भला हो जाए, अच्छा हो, आगे जाकर सम्मान मिले, उसको भी सम्मान मिले, मेरे को भी सम्मान मिले। जब उसको ही सम्मान नहीं मिला तो मेरे को क्या सम्मान मिलेगा। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है, हर इंसान सेफ्टी रखो, मास्क लगाओ, ग्लोव्स लगाओ, टोपी लगाओ, और पर्दे में रुको, साफ सुथरा रुको। और जो इस्लाम है 5 वक्त का नमाज पढ़ो इस वक्त। और रोज़ा आने वाला है, 10-15 दिन बाकी है। हर इंसान रोज़ा रखने का कोशिश करो। और जो हिंदू लोग, वो लोग भगवान को पूजा करो, भगवान को आरती चढ़ाओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, उसको पूजा करो। जो क्रिस्चियन है, चर्च का नाम लेकर, बाबा क्या बोलता है उसको, फादर का नाम, फादर का पास जाओ, फादर का नाम लो। ईसाई का पूजा करो, क्रिस्चियन तुम्हारा यीशु क्रिस्चियन, उसका पूजा करो। हर इंसान इस वक्त इबादत करो। और इबादत करने से कोरोना महामारी हमारी इंसान के अंदर नहीं आएगी। ये इंशाल्लाह मैं ऊपर अल्लाह से कहता हूँ, ऊपर अल्लाह से मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये कोरोना हमारी इंसान के अंदर नहीं आएगी, बल्कि ये जाएगी जानवर के पास। ये चला जाएगा जानवर के पास, ना कहीं जानवर से भी चला जाएगा, ऊपर अल्लाह दुनिया से उठा के लेके जाएगा आसमान में। तो इसीलिए ऊपर अल्लाह इतना सुंदर करके, इतना अच्छा करके धरती को बनाया, और इसमें 18,000 जीव बनाया, 18,000 जो आत्मा वाला चीज बनाया, जैसे एनिमल से लेकर इंसान से लेकर 18,000 है, 18,000 बनाया। उसमें से सबसे सही अच्छा बनाया इंसान को ब्रेन देकर दुनिया में पेश किया। जानवर को ब्रेन नहीं दिया। ब्रेन देता तो हम जानवर को कुछ नहीं कर सकते, कोई भी जानवर को मुर्गी से लेकर हम नहीं खा सकते। तो इसीलिए ये कोरोना चला जाएगा, टेंशन मत लो। इंशाल्लाह मैं ऊपर वाला से प्रार्थना कर रहा हूँ, हर इंसान प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, इबादत करके, पूजा करके, दुआ पाठ करो, भगवान से प्रार्थना करो कि कोरोना हमारी इंसान के अंदर ना आए, और हम कोरोना से बच जाए। कोरोना को आसमान में लेके जाओ, जहाँ से लेके आया था वहाँ पे लेके जाओ, हमारे पास मत भेजो। हम कभी आगे जाके ऐसे खराबी काम नहीं करेंगे, हम मोबाइल में इतना टाइम नहीं बिताएंगे। हम आजकल लड़का लड़की लोग, हर इंसान ऐसे हो गया, 5 साल की बच्चे से लेकर 2 साल के 3 साल से बच्चे से लेकर बूढ़े उम्र तक मोबाइल में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो हम मोबाइल में ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो हम भगवान का पूजा पाठ कब करें। तो इसीलिए मोबाइल चलाओ, इंटरनेट चलाओ, ग्लोबल का युग है, ग्लोबल का टाइम है। इतना ये ना चलाओ कि हम मोबाइल में सारी वक्त गुजार दे। हमारी एक टाइम टेबल रूटीन बनाओ, रूटीन बना कर हर इंसान पूजा का रूटीन बनाओ, काम का रूटीन बनाओ, मोबाइल का रूटीन बनाओ। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में हम रूटीन बनाते हैं, आज 1 घंटा पहले इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा बाद 20 मिनट रेस्ट लेना है, उसके बाद हमको साइंस पढ़ना है, उसके बाद हमको मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद हमको सोशल साइंस पढ़ना है, उसके बाद हमको हिंदी पढ़ना है, उसके बाद हमको अरबी पढ़ना है। ऐसा करके उसकी बाद लास्ट में हमको कुरान तलावत करना है। वैसे हमको
उसके बाद हमको गीता पढ़ना है, उसके बाद हमको बाइबल पढ़ना है। ऐसा करके हर इंसान रूटीन बनाता है। ऐसा रूटीन बनाओ, लिमिटेड में रुको तो भगवान तुमको भला करेगा। और ऐसा कोरोना क्या धरती पुत्र क्या धरती पुत्र से बड़ा भी होएगा तो वो क्या करेगा, उससे डरेगा। वो डरेगा तुम्हारा अंदर आने के लिए डरेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान का पावर है, अल्लाह का अल्लाह का जो पावर है वो पावर तुम्हारे अंदर है। अल्लाह तुम्हारा प्यारा हो गया। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का प्यारा नबी है, दोस्त है, ऐसा तुम्हारा भी है। हिंदू धर्म में कहीं कोई ना कोई भगवान का दोस्त है। इससे भगवान का दोस्त जब तुम बन जाएगा तो कोई भी कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। कोई शैतान तो दूर की बात है, धरती पुत्र तो क्या है, ये तो सिंपल बात है। इससे बड़ी भी तुमको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, हर इंसान भलाई की रास्ता छूचो। एक इंसान भूखा मर रहा है, उसको थोड़ा खाना खिलाओ। एक इंसान तकलीफ में है, रास्ते में मैंने ऐसा देखा, एक इंसान रास्ते में गिर गया तो उसको उठाया जाते नहीं है आजकल, उसको ऊपर पैर रख के चढ़ कर चला जाते हैं इंसान। ये करना भगवान को बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए हर इंसान पॉलिटिक्स में चलो। पॉलिटिक्स करना अच्छी बात है, देश चलाना, दूसरे देश से कमाना पॉलिटिक्स करके। तुम हिंदुस्तान में रहकर, अपने घर में रहकर, अपने माँ बाप का साथ पॉलिटिक्स करेगा, ये पॉलिटिक्स नहीं कहते हैं। इसको पॉलिटिक्स नहीं कहते हैं, इसको डीआरटी पॉलिटिक्स, जो खराब राजनीति, डीआरटी पॉलिटिक्स, बैड पॉलिटिक्स सिस्टम, ये पॉलिटिक्स ना करे। तुम ये पॉलिटिक्स करो, दूसरे कंट्री में जाओ, दूसरे कंट्री के साथ बातचीत करो और उसके साथ पॉलिटिक्स करो। हम आपको क्या करेंगे, हम आपको एक कंपनी बनाने देंगे। आप कंपनी बनाएंगे हीरो होंडा का जैसा, उसमें आप मिलेगा इतना परसेंटेज, मेरे को इतना परसेंटेज। वो 5 साल बिजनेस करने का बाद उसको फ़ायदा आएगा 10%, आपको आएगा 50%, तो 40% ज़्यादा आप मिले। ऐसा पॉलिटिक्स करो। पॉलिटिक्स ऐसे ना करो कि अपना घर में पॉलिटिक्स करके, अपने देश में पॉलिटिक्स करके अपने देशवासियों को मारना, ये पॉलिटिक्स नहीं कहते हैं। हमारी हिंदुस्तानी को यही आदत है, इसीलिए हम पीछे रह गए। हमारी सुपर पावर आने वाला था, पहले सुपर पावर था चाइना का, नहीं हाँ चाइना का, और इस अभी जो सुपर पावर है, ये सुपर पावर अभी अमेरिका का साथ में अपने है, और इसका बाद आने वाला था इंडिया। तो हमको सुपर पावर कैसे आए वो हम सोचे। जब हमारे हाथ में सुपर पावर है, हर देश सर झुकाएगा हमारे ऊपर। तो इसीलिए पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स होती है, इसको राजनीति विज्ञान कहते हैं। जो पॉलिटिक्स साइंस आप पढ़ के पॉलिटिक्स करते हैं, जो इंसान पॉलिटिक्स साइंस पढ़ा है उसको पॉलिटिक्स के बारे में मालूम है, पॉलिटिक्स कैसे किया जाते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स करिए, अपने घर में मत करिए, अपने घर में प्यार से रुकिए। किसी ज़रूरत हो इंसान को, ज़रूरत का पूरा करो। और माँ बाप को पहले बात ये है, पॉलिटिक्स करो, कुछ भी काम करो, माँ बाप से दुआ मांगो, आशीर्वाद मांगो, माँ बाप की पैर पकड़ो, आप दुआ करना मैंने ये काम करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ भी काम करो। माँ बाप को फेल दिया, इंडिया में ऐसा हालत हो गया, माँ बाप को लात मार के घर से निकाल दिया जाते हैं बीवी का बात सुनकर। आजकल ये ऐसे हो गया। तो बीवी का बात छोड़कर हमने माँ बाप को लात मार दिया। जिस माँ ने 10 महीना पेट के अंदर रखा है, इतना तकलीफ किया है। जब डिलीवरी होती है, नर्स लोगों को मालूम होती है, जो हॉस्पिटल में डिलीवरी किया जाते हैं उन लोगों को मालूम होती है ये औरत कितनी चिल्लाई, ये माँ ने कितना रोया एक संतान दुनिया में पैदा करने के लिए। कभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो नर्स को पूछिएगा, नर्स लोगों को मालूम होता है, जो सिस्टर लोग। तो इसीलिए माँ बाप को पहले पूजा करो, तब जाके तुम्हारी इबादत पूजा पाठ भगवान सुनेगा। माँ बाप को लात मार दिएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं सुनने वाला है। और कोरोना वायरस तो गया, तुम्हारा अंदर ऐसा वायरस फिटिंग कर देगा जो तुम देख रहा है, तुम्हारा शरीर ठीक है, ऊपर में ठीक है, अंदर में ऐसा वायरस आएगा 6 महीने का अंदर तुम डेथ, खत्म, दुनिया से विदा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा चेहरा देखेगा तो हर इंसान सही है, लेकिन अंदर में तुम्हारा सब डेथ फेल हो गया।
तो इसीलिए हर इंसान अच्छा सोचे, अच्छा करे, अच्छे रास्ते पे चले। हर सूचना हमारी हर भारतवासियों के लिए, हर सरकार, हर इंसान इतना माइंड लगा के सोचे जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने सोचा। APJ अब्दुल कलाम ने ऐसा मिसाइल बना के रख के गया और इसको सिखा के भी गया। इसीलिए दूसरे देश ने हमारे देश भारत देश को इंडिया में टक्कर नहीं लेते हैं। तो उसके लिए और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा हमने ऐसे सिस्टम बनाएंगे, हर जगह में रोड बनाएंगे, हर जगह में मोबाइल, हर इंसान छोटे से बड़े के हाथ में, बुढ़े के हाथ में हम मोबाइल देंगे, दे के गया। और हिंदुस्तान में बिजली की सिस्टम बनाएंगे, बिना बिजली की केरासिन की बत्ती, जो बत्ती होती है हम पहले जलाते थे जब छोटे थे, हम पढ़ते थे बत्ती जलाकर, वो जो बत्ती है, जो लैम्प है, वो नहीं रहेगा। ऐसे क्या कर उसने सब करके गया। तो ऐसा अच्छा सोचने के लिए उसको हम सलाम करते हैं। वो जो किया उसको हम सलाम करते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उसको भगवान ने जन्नत में ले, सड़क में ले। हम दुआ करते हैं हर इंसान मिल के उसको दुआ करो। और मेरा एक बात है, हम कोई भी इंसान ये सोच रहा है अभी हम कोरोना के लिए घंटी बजाएंगे, घर की बत्ती बुझा देंगे, आधा घंटा की महाभारत की याद करेंगे, हम रामायण की याद करेंगे, क्या क्या याद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ऐसा नहीं। पूजा पाठ करो, इबादत करो, अगरबत्ती जलाओ, क्या जलाओ, अपना अपना धर्म में होते हैं, हर धर्म में। वो ये घंटी घंटी बजाने से कोरोना वायरस जाने वाला नहीं है। तो हम ऐसा ना करें, ऐसा बुर्बों की सोचना मत सोचिए। हम बुर्बों सोचना जो बैड फीलिंग हमारे अंदर से दूर कर दे, अच्छा सोचे। कोरोना को भगाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करें, इबादत करें, तो अब हम जाके क्या करेंगे, कोरोना को भगा नहीं सकेंगे। तो इसीलिए हम कोई भी ऐसा बुर्बों की आइडिया ना ले दिमाग में, दिमाग को अच्छा फीलिंग करना सिखाए, यानी हम कोरोना से कैसे दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने सारी हिंदुस्तान, सारी भारतवासियों को, सारी इंडिया को हमने सलाम करते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी ही जल्द जो इंसान फंसे हुए हैं उसको घर जाने दें। और आगे के लिए हम जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए सोचें। हर स्कूल में एग्ज़ाम क्या जानी बाकी है, तो एग्ज़ाम बाकी है तो उसको भी शुरुआत करें कैसे भी। हर इंसान सोशल डिस्टेंस में रुके, हर इंसान मास्क यूज़ करे, ग्लोव्स यूज़ करे, हर इंसान पर्दे में रुक कर ट्रेन का यातायात व्यवस्था सुविधा कर दे और खाने पीने का थोड़ा सा इंतज़ाम कर दे सरकार ट्रेन में, तो और भी अच्छा रहेगा। ये आप लोगों का ऊपर है, हम नहीं कहते, हम जनता है, आपको वोट देने वाला हम कोई नहीं होते, हम बड़े इंसान नहीं है। तो हम गरीब, तो ऐसे भी गरीब लोगों को तो बड़े इंसान सोचते हैं। पैर की धूली जो होती है, पैर के नीचे फूस होती है, फूस के नीचे जो धूली होती है उसकी बराबर समझता है हम गरीब इंसान को। हम गरीब इंसान को कभी ऐसा ना सोचिए, ये सोचना अच्छा नहीं है। ऐसा सोचेंगे तो आपको जो रावण थे, रावण का लंका को जला दिया था भगवान ने, बर्बाद कर दिया था, ऐसा बर्बाद हो जाओगे आप देख नहीं पाओगे। आप सोचेंगे हम जिंदगी भर बड़े रखेंगे, लेकिन ऐसा वक्त कर देगा भगवान ने, अल्लाह ताला ने, आपको बर्बाद कर देंगे। इसीलिए हमने अच्छा सोचे। और देशवासियों को मेरा कहना ये है कि हम कोरोना से बचने के लिए थोड़ा सेफ्टी रखें। ये जो आया अब तक हमने देखा नहीं, खाली सुनते जा रहा हो इंशाल्लाह, और देखने के लिए हम नहीं चाहते। अल्लाह ताला से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमको ना दिखाए, भगवान से कहते हैं हमको ना दिखाए और हमारे ऊपर ना आए। एक इंसान जैसा हम अल्लाह ताला ने, भगवान ने प्यार से बनाया, दुनिया में पेश किया, इतना सुंदर करके बनाया, आँख नाक चोख हाथ मुँह कितना अच्छा से दिया, ब्रेन भी दिया साथ साथ में। तो आप ऐसे ही रखो। भगवान को मैं दुआ मांगता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही रखो, कोरोना हमें ना पकड़े। भगवान आप ज़रा सा देखो हम लोगों को, क्योंकि आपने बनाया, आप ही देखने का
आप जो बनाया, आपका सामान आप ही देखो। तो इसीलिए मेरी हर देशवासियों को नमस्कार, गुजारिश, सलाम। तो खुदा हाफिज देने और कहने के लिए नहीं जा रहा हूँ। लॉकडाउन कैसे भी आप लोग कुछ ना कुछ सोच कर खोलिए, और हिंदुस्तान मत खोलिए। इंसान को घर जाने का सुविधा कर दीजिए, और हर इंसान को घर में जाकर माँ बाप को देखने के लिए मिले, वहाँ जाकर मरे तो जनाजा भी मिल जाएगा। और जलाने के लिए, राख कराने के लिए वो तो चंदन फंदन से जलाता है, आप लोग चंदन से जलाते हैं, कोई ईसाई लोग क्रिश्चियन लोग जमीन में दफनाते हैं। तो हर कोई धर्म में कोई ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो हर लोग एक काम कीजिए, ऐसा करके घर भेजिए, अपना घर में जाकर मरे तो सही रखेगा। इधर रास्ते में मर जाएगा, यहाँ वहाँ फुटपाथ में मर जाएगा, तो उसको बीएमसी वाला उठा के लेके जाएगा गाड़ी में, कोई भी उठा के लेके फेंक देगा उसको, क्या रखेगा कुछ, किसका है किसका नहीं। कौन अभी बताने वाला है। इसे भी कोरोना का कोई बुखार में मर गया, कोई कैंसर में मर गया, अभी तो बोलेगा कोरोना में मर गया, उसका हाथ मत लगा। ऐसा हो रहा है, तो इसलिए ऐसा ना करे। हर इंसान भला सोचे, हर सरकार भला सोचे। और नरेंद्र मोदी जी, आप जी देखिए, हर इंसान के लिए पूरा सुविधा कर दीजिए। या आपको हर इंसान दुआ करेगा, हम भी दुआ करते हैं आपको भला रखे। अगला इलेक्शन में आप पास कीजिए, हम दुआ करते हैं, हम वोट डालते हैं। आपको हम तीन बार वोट दिए हैं, और भी वोट देंगे बीजेपी में। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो गवर्नमेंट अच्छा करते हैं हम उसको ही देते हैं। पहले हम मनमोहन सिंह को दिए थे कांग्रेस में। कांग्रेस ने थोड़ा हमारी असम में बहुत ही बीटीडी का साथ दिया था। जो क्या कहता है, तरुण गोगोई ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट था, उसने हमारी असम की जात में, उसका जात में चला गया था। तो असम में ऐसा किया था उसने, हमारी जो प्रॉब्लम हुआ था हमारी, इसीलिए तरुण गोगोई को हटा दिया हमने कांग्रेस की, और उसको हम बीजेपी को सर्बानंद सोनोवाल को लेके आया, सोनोवाल बरुआ को लेके आया बीजेपी का। और क्या कहते हैं, हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में था, उसने बीजेपी में चला आया। ऐसा हालत देखकर जो अच्छा काम करेगा उसका साथ रुकेंगे तो अच्छा ही होएगा। तो आप भी हिंदुस्तान की हर मजदूरों को, हर गरीबों के लिए पूरा सोचिए, हर अमीरों के लिए भी सोचिए। ऐसा ये नहीं कि आप ओनली गरीबों के लिए सोचिए, हर इंसान के लिए सोचिए। सोच कर आपने ये वोट दिएगा तो हमारे लिए अच्छा होएगा, मेहरबानी होएगा। तो मेरा कहना इतना ही था। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, हर देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय हो। तो 32 मिनिट करते भाई, देखो 32 मिनिट ना देखो, जे देखने वाला है देखो, आधा घंटा कौन लगा हमारा यूट्यूब।